ओके। सो आज हम बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स डील करेंगे। इसमें बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे जनवरी से एंड विल गो टिल द जून। सो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी कि बिहार का इलेक्टोरल रोल आया है 2025 का। इसमें क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि फाइनल इलेक्टोरल रोल फॉर 243 कंस्टिट्यूएंसीज पब्लिश ऑन जैन 7 जनवरी को 243 कंस्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ है। अब इसके की डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा। टोटल वोटर्स कितने निकल के आए हैं, 7.8 करोड़, राइट। एंड इसमें से मेल कितने हैं, 4.7 करोड़। एंड रेस्ट ऑफ देम आर फीमेल, नॉट रेस्ट ऑफ देम, बेसिकली 3.72 करोड़ आपके फीमेल हैं। और थर्ड जेंडर इसमें जो है वो 2104 थर्ड जेंडर की काउंट आई है। इसमें टोटल न्यू एडिशन कितना हुआ है, 7.94 करोड़। एक मोटा मोटी फिगर याद रखना कि 8 लाख के आसपास लोग ऐड हुए हैं एंड 4.09 लैक्स लोग डिलीट हुए हैं। बेसिकली वो मर गए या ऐसा कुछ जो भी हुआ उनके साथ, तो वो लोग डिलीट हुए हैं। 8 लाख लोग ऐड हुए हैं, 4 लाख लोग डिलीट हुए हैं। टोटल मेल कितने हैं, 4.07, बेसिकली 4 करोड़ के आसपास। एंड पौने 4 करोड़ के आसपास फीमेल है, 3.72 करोड़। टोटल वोटर कितने हैं, 7.8 करोड़। नाउ एक चीज़ याद रखना कि हाईएस्ट वोटर का जो एज है वो ऑन एन एवरेज कितना है, 30 to 39 एज वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। उनका जो नंबर है वो 2.04 करोड़ के आसपास है। जेंडर रेशियो बिहार का कितना है, 914, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, लास्ट टाइम 70th बीपीएससी में भी पूछा था। जेंडर रेशियो है 914। सो 1000 मेल पे 914 फीमेल्स हैं। एंड ये एज पर द इलेक्टोरल रोल ये बताया जा रहा है कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ठीक है। स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट क्या हैं इसके, स्पेशल समरी रिवीजन 2025 के अंतर्गत इसका नया कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टोरल रोल आए हैं। नेक्स्ट प्रीलिम्स पॉइंटर आपको क्या याद रखना है कि इसमें जेंडर रेशियो जो है वो फीमेल पर 914 फीमेल पर 1000 मेल है, ठीक है। सो ये हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा है ट्राईपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU जो साइन हुआ है वो BSDMA, इसरो एंड BMSK के बीच में हुआ है, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये MOU साइन हुआ जैन 11 को टू इन्हांस डिज़ास्टर मॉनिटरिंग। बेसिकली डिज़ास्टर मॉनिटरिंग को इन्हांस करने के लिए ये जो भी है MOU वो साइन हुआ है। इसके की डिटेल्स क्या हैं, ये फोकस करता है फ्लड, हीट वेव, ड्रॉट, लाइटनिंग, अर्थक्वेक को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या प्लान्स लेके आया जाए उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट जो है ये सैटेलाइट डेटा का यूज़ करता है रिवर डेथ का एस्टिमेशन के लिए। इट ऑल्सो कोलाबोरेट्स विथ वेट इट हैपन समथिंग, हाँ, कोलाबोरेशन विथ SAC इसरो फॉर स्टूडेंट रिसर्च। ये कौन से स्कीम के अंदर है, BSDMA कैपेसिटी इन्हांसमेंट के अंदर। इसके प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, डॉक्टर उदयकांत इज BSDMA वाइस चेयरमैन। याद रखना, अगर पूछ ले कि BSDMA के वाइस चेयरमैन कौन है तो वो उदयकांत जी हैं, ठीक है। 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का 85th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ है। और ये न्यूज़ में क्यों है, बिहार स्पेसिफिकली, क्योंकि ये पटना में हुआ है Jan 20 एंड 21 को ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस। तो पूछ सकता है कि 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, तो ये पटना में हुआ, ठीक है, Jan 20 एंड 21 को। की डिटेल क्या है ये, इसका थीम क्या था, 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें ओम बिरला साहब ने रिलीज 8th एडिशन ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। इन्होंने 8th एडिशन ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने रिलीज़ करा। और ये इनाग्रेशन क्या करा इन्होंने, इनाग्रेशन ऑफ नेवा सेवा केंद्र का इनाग्रेशन करा है। स्कीम क्या है, नेवा डिजिटल लेजिस्लेटिव वर्क प्लेस, ठीक है। बिहार ने इसे थर्ड टाइम होस्ट करा है। फर्स्ट टाइम इसे 1964 में होस्ट करा था। क्या होस्ट करा है, 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कॉन्फ्रेंस बिहार ने थर्ड टाइम होस्ट करा है। फर्स्ट जो है वो 1964 में होस्ट करा था, ठीक है। दानापुर रेलवे डिवीज़न की बात कर लेते हैं। इसका 100 साल पूरा हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो दानापुर रेलवे डिवीज़न का 100 ईयर पूरा हुआ है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसने 100 ईयर पूरा किया Jan 1 2025 को, राइट। इसमें ये 1925 को बना था। लाजमी सी बात है कि 2025 को जब 100 ईयर्स पूरा 1925 को बना होगा। एंड जब ये बना था तो इट वॉज कहीं मतलब अभी जो है ये अंडर ईस्ट सेंटर रेलवे के अंडर में आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हाजीपुर में आता है।
इसके फर्स्ट सुपरिटेंडेंट कौन थे जब ब्रिटिश का हमारे पास कॉलोनियल पीरियड था? सी अय्यर वाज फर्स्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ दानापुर रेलवे डिवीज़न। ठीक है, नेक्स्ट प्रीलिम स्पेसिफिक फैक्ट कवर कर लेते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक कवर करता है? झांझा टू कुचमन। अगर पूछ दे कि दानापुर रेलवे डिवीज़न कहाँ से कहाँ तक कवर करता है, तो द आंसर वुड बी झांझा टू कुचमन। नेक्स्ट इज बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट इन पटना। पटना में बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट खोला गया है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट है जो कि विक्रम पटना में खोला गया है। तो पूछ सकता है कि इंडिया का लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट कहाँ खोला गया है, तो इट्स अ विक्रम। विक्रम कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। ठीक है, इसके की डिटेल्स क्या हैं? इसकी जो कैपेसिटी है 254 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी, राइट। नेक्स्ट इज 4.6 लाख सोलर लाइट्स लगे हैं 2024 में। 2025 में टारगेट है कि इसको 11 लाख कर दिया जाए। इसके टोटल सब्सिडी बजट कितना है? 15,343 करोड़, राइट। नेक्स्ट इसके स्कीम्स और प्रोजेक्ट क्या हैं? सीएम कृषि विद्युत समाधान संबंधी योजना। ये कौन से स्कीम के अंडर बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट लग रहा है? सीएम कृषि विद्युत संबंधी योजना, याद रखना। हाँ, प्रीलिम पॉइंटर क्या है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 55 पैसे पर यूनिट के हिसाब से दी जाएगी, जिसमें 92% सब्सिडी इन्वॉल्व होगा। 92% सब्सिडी देने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट आएगा दैट वुड बी 0.55 रुपीज़ पर यूनिट। नेक्स्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भागलपुर में खोला गया। याद रखना, पूछ लेगा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया? दैट्स इन भागलपुर। ठीक है, 19 जनवरी 2025 को इनॉग्रेट हुआ। ये इसका की डिटेल क्या है? ये 49 CIPET इंस्टीट्यूट है। ठीक है, CIPET का फुल फॉर्म देख लेना एक बार क्या है। आई थिंक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ही कुछ रिलेटेड होगा। नेक्स्ट, सपोर्ट प्लास्टिक डिस्पोजल इन म्यूनिसिपल एरिया। ये क्या सपोर्ट करता है? प्लास्टिक या म्यूनिसिपल एरिया में डिस्पोजल कैसे किया जाए। हाँ, मेन पॉइंट है इसका इनॉग्रेशन किसने करा? JP नड्डा साहब फ्रॉम अहमदाबाद ने इन्हें इसका इनॉग्रेशन करा। किसका? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का, जो कि भागलपुर में खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट बिहार इन यूनियन बजट 2025-26। ये न्यूज़ में क्यों? क्योंकि मेजर एलोकेशंस एंड प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट हुए हैं बिहार के लिए। ठीक है, इसके की डिटेल्स क्या है? मखाना बोर्ड फॉर प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग के लिए मखाना बोर्ड खोला जाएगा बिहार में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी भी खोला जाएगा। ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स खोले जाएंगे। 10,066 करोड़ रेलवे के लिए एलोकेट किए गए हैं। टोटल के रेलवे के लिए कितने एलोकेट किए हैं? 10,066 करोड़। ठीक है, 9 टाइम्स मोर देन 2009 से 14, लाइक 2009 टू 2014 जो एलोकेशन थे उसके टोटल 9 टाइम्स किए गए। कौन सी स्कीम अनाउंस की गई है? वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट भी एक स्कीम अनाउंस किया गया है। हाँ, प्रीलिम पॉइंटर क्या है? ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है? न्यू लैंड। ब्राउन फील्ड का मतलब एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर पूछ दिया कि जो बिहार में ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट हुआ है 2015 के यूनियन बजट में, उसमें ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है एंड ब्राउन फील्ड का मतलब क्या है? तो बेसिकली ग्रीन फील्ड इज़ न्यू लैंड एंड ब्राउन फील्ड इज़ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं राजगीर साइक्लोपियन वॉल इसरो मैपिंग। इसरो क्या करेगा? राजगीर का जो साइक्लोपियन वॉल है उसकी मैपिंग करेगा। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है? इसरो टू मैप इट यूजिंग लाइडर टेक। अगर पूछ देगा कौन से टेक को यूज़ करके इसरो मैप करेगा राजगीर के साइक्लोपियन वॉल को, तो लाइडर टेक को यूज़ करके। ठीक है, बिल्ट टू 2600 ईयर्स एगो, ओल्डर दैन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बेसिकली ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उससे भी पुराना है। क्यों? क्योंकि ये 2600 ईयर्स एगो बनाया गया था। इट्स अ 45 किलोमीटर वॉक विथ अंडर स्टोन्स, नो मोटर्स। ठीक है, कौन से स्कीम के अंदर आएगा? ये लिडार बेस्ड 3D मॉडलिंग के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि लिडार टेक्नोलॉजी का ही यूज़ हो रहा है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? कैपिटल ऑफ एंशिएंट मगध क्या था? राजगृह था। ठीक है, राजगृह। बिहार टैब्लू एट रिपब्लिक डे परेड। जो रिपब्लिक डे हुआ उसमें बिहार का जो टैब्लू था उसका क्या हुआ वो देखते हैं। डिस्प्लेड आफ्टर 8 ईयर्स ऑन कर्तव्य पथ। 8 साल के बाद कर्तव्य पथ पे बिहार का कोई टैब्लू रिपब्लिक डे पे डिस्प्ले किया गया। थीम्स क्या क्या हैं? की डिटेल क्या क्या है? नालंदा, इसमें जो थीम था वो नालंदा यूनिवर्सिटी, बोधि ट्री, लॉर्ड बुद्धा स्टैच्यू इन धर्मचक्र मुद्रा। सो बेसिकली ये जो टैब्लू गई थी बिहार के साइड से उसमें बुद्धा का स्टैच्यू था जो कि धर्मचक्र मुद्रा में थे। ठीक है,
और इसका थीम क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड बोधि ट्री। प्रिंसिपल प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, ओरिजिनल स्टेटस साइट क्या है, घोरा कटोरा राजगीर, घोरा कटोरा ओरिजिनल स्टेटस साइट क्या है इसका, घोरा कटोरा। नेक्स्ट देखते, रॉयल मिंट ऑनर्स जॉर्ज ऑरवेल, ये न्यूज़ में क्या है, ₹2 कममेरेटिव कॉइन्स इशूड, इनके 2 रुपये का सिक्का इशू किया गया है इनके नाम पे, ठीक है, इन ऑनर ऑफ जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। ये इनका जन्म हुआ था 1903 में मोतिहारी बिहार में। नोन फॉर 1984 एनिमल फार्म जो 1994 में इन्होंने खोला होगा कुछ भी। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, कॉइन मार्क 75th डेथ एनिवर्सरी, इनका जो 75th डेथ एनिवर्सरी है उसको ये मार्क करता है, जो हमने 2 रुपये का कॉइन इनके मतलब कमोमरेटिव निकाला है। कर्पूरी ठाकुर गेट्स भारत रत्न, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्पूरी ठाकुर गेट्स भारत रत्न मिला है किसको, ऐसे पूछ लिया करो, भारत रत्न मिला है किसको, कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को क्यों याद रखना है, क्योंकि ये बिहार के हैं। नेक्स्ट, पोस्टर थॉमस ऑनर अनाउंस हुआ है, क्यों, इनको मरणोपरांत मिला है, इनकी मौत हो गई उसके बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। की डिटेल क्या है, ये सीएम ऑफ बिहार रह चुके हैं 1970 to 71 एंड 1977 से 79 तक, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं, 1970 to 71 में 1 साल और 1977 से 79 2 साल। इनको जननायक फॉर प्रो पुअर पॉलिसीज बोला जाता है। कर्पूरी ठाकुर को क्या बोला जाता है, जननायक भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि जननायक जो थे वो प्रो पुअर पॉलिसीज थे, वो पुअर पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लेके आया करते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, दरभंगा बिहार में हुआ था 1924 को, ठीक है। नेक्स्ट, याद रखना कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। नाइट हेरोन स्पॉटेड इन बिहार, नाइट हेरोन बिहार में स्पॉट किया गया है, ठीक है। कहाँ पे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, आई थिंक वेस्ट चंपारण में है, बट एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। की डिटेल क्या है, साइंटिफिक नेम है इसका ओरोनो मैग्निफिका, ओरोनोसा मैग्निफिका किसका साइंटिफिक नेम है, नाइट हेरोन का है, ठीक है। फर्स्ट कहाँ पे देखा गया, फर्स्ट सीन इन 2016। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, ये इंडेंजर्ड बर्ड के कैटेगरी में आता है। सो बेसिकली ये नाइट हेरोन क्या है, एक बर्ड है जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है अभी। स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव, वाई इन न्यूज़, जो कि 24 जनवरी 2025 को हुआ था, राइट। स्टार्स लाइक दीपा मलिक विजेंदर सिंह ऑनर्ड, दीपा मलिक विजेंदर सिंह को ऑनर किया गया इसमें। 50,000 अवार्ड टू जयप्रकाश सिंह एंड एमडी रेयान और जयप्रकाश सिंह को 50,000 का इनाम दिया गया, किसके एवज में, स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव में, ठीक है। प्रीलिम्स प्रमोटर क्या है, होस्ट कहाँ किया गया, होस्टेड बाय ताज सिटी सेंटर पटना के द्वारा ये स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें दीपा मलिक विजेंदर सिंह को ऑनर किया गया, 50,000 का अवार्ड दिया गया, जयप्रकाश सिंह एंड एमडी रेयान को। मिड डे मील को रिवैम्प किया जा रहा है, ठीक है। वाई इन न्यूज़, मेन्यू अपडेटेड फॉर न्यूट्रिशन का मेन्यू अपडेट किया गया है मिड डे मील में। सोयाबीन पल्सेस सीजनल वेजिटेबल एडेड, ठीक है। टारगेट क्या है, बेटर हेल्थ एंड अटेंडेंस। स्कीम क्या है, पीएम पोषण मिड डे मील स्कीम, ठीक है। पीएम पोषण मिड डे मील स्कीम के अंदर इसको मिड डे मील को रिवैम्प किया गया। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम, याद रखना, अगर पूछ दे कि वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम क्या है, दैट इज़ पीएम पोषण मिड डे मील स्कीम। मिनिमम टीचर नॉर्म्स इन बिहार, सो ये क्या है, मिनिमम टीचर नॉर्म्स इन बिहार। एजुकेशन डिपार्टमेंट रिवाइव टीचर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। 5+ टीचर मैंडेटरी इन 1 to 5, 1 से 5 क्लास में 5 से ज़्यादा टीचर्स होने चाहिए। 1 टीचर ईच फॉर साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश इन 6 to 8, ठीक है। फॉर ईच सब्जेक्ट देयर शुड बी 1 टीचर इन क्लास 6 to 8। सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश। ई शिक्षा कोष, ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर या स्कीम के अंदर है, ई शिक्षा कोष, ये कौन से इसका प्रीलिम पॉइंटर क्या है, बेस्ड ऑन स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड क्लासरूम अवेलेबिलिटी, ठीक है। ई शिक्षा कोष पोर्टल, ये क्या है, न्यू मॉनिटरिंग टूल फॉर स्कूल रिसोर्सेज, स्कूल के रिसोर्स को मॉनिटर करने के लिए एक नया मॉनिटरिंग टूल है, क्या है, ई शिक्षा पोर्टल। डिटेल क्या है इसके,
ट्रैक्स एक्चुअल वर्सेस रिक्वायर्ड टीचर अवेलेबिलिटी, बेसिकली टीचर की एक्चुअल और रिक्वायर्ड अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए उसको ट्रैक करता है। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स टू अपलोड डेटा बाय जनवरी 31, 2025। ठीक है, ई शिक्षा पोर्टल क्या है, ई शिक्षा कोर्स पोर्टल क्या है, ध्यान रखना। इनेबल्स रियल टाइम एजुकेशनल प्लानिंग। CAA सिटीजनशिप इन बिहार, वाई इन न्यूज़, सुमित्रा साहा प्रसाद गेट्स CAA बेस्ड सिटीजनशिप। ठीक है, सुमित्रा साहा प्रसाद जो हैं वो पहली बिहार की महिला या जो भी मेल या फीमेल है, इनको CAA बेस्ड सिटीजनशिप दिया गया है। ये कौन है? लिव्ड इन आरा फॉर 40 ईयर्स ऑन वीज़ा। आरा में ये 40 साल से वीज़ा पे रह रही थी। ठीक है, मैरिड टू इंडियन सिटीजन, इन्होंने इंडियन सिटीजन के साथ शादी करा था। फर्स्ट रेसिपिएंट इन बिहार अंडर CAA NRC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से 5 स्टार मार्क कर लो इसको, किसी भी ट्रिक को लगा के इसको याद करो। सुमित्रा साहा प्रसाद, सुमित्रा साहा प्रसाद कैसे याद रखोगे? सुमात्रा स्टेट है ना हमारा, सुमात्रा, सुमात्रा क्या है? इट इज़ आउटसाइड ऑफ, और वो हमारे देश में नहीं है। ठीक है, सुमात्रा बाहर है हमारे देश के, तो सुमात्रा बाहर है। तो सुमात्रा साहा प्रसाद, जब उन्होंने साहा और प्रसाद टाइटल लगा लिया तो वो इंडियन बन गई, ऐसे याद रखना। सुमात्रा साहा प्रसाद, सुमात्रा तो बाहर की थी बट साहा और प्रसाद हमारे इंडिया का टाइटल है, तो जब साहा और प्रसाद उन्होंने टाइटल लगा लिया तो इंडियन हो गई। ये नाम याद रखने का एक ट्रिक है। ठीक है, जो कि आरा से आती हैं, 40 साल ये वीज़ा पे इंडिया में रही थी। ये फर्स्ट रेसिपिएंट इन बिहार अंडर CAA 2019 है। ठीक है, 42nd गवर्नर ऑफ बिहार कौन बना है? बिहार का 42वां गवर्नर कौन बना है? ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान अपॉइंटेड। आरिफ मोहम्मद खान सर जो हैं वो बिहार के 42nd गवर्नर हैं। हाँ, अब की डिटेल्स क्या है इसमें? 2 जनवरी 2025 को इन्होंने ओथ लिया। ठीक है, फॉर्मर, इससे पहले कहाँ थे? केरला के गवर्नर थे, MP थे, मिनिस्टर थे। ठीक है, प्रिंस पॉइंटर क्या है? स्वर्न इन बाई CJ विनोद चंद्रन। ठीक है, चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन के द्वारा इनको शपथ दिलवाया गया। जस्टिस के विनोद चंद्रन। अब जस्टिस के विनोद चंद्रन के बारे में बात कर लेते हैं। रिकमेंडेड फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, सो बेसिकली अभी ये क्या है? बिहार हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इनको रिकमेंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पटना हाई कोर्ट सिंस मार्च 2023, मार्च 2023 से ये पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अर्लियर, पहले ये क्या थे? जज इन केरला हाई कोर्ट, इससे पहले ये केरला हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे। प्रिलिम्स पॉइंटर क्या है? सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम रिकमेंडेड इन Jan 2025 टू अपॉइंट के विनोद चंद्रन एज सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, ऐसे याद रखना। वर्ल्ड क्लास टनल इन पटना, पटना में वर्ल्ड क्लास टनल बन रहा है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 542 करोड़ सबवे सैंक्शन हुआ है। क्या करेगा ये? 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर कनेक्ट्स बिहार म्यूजियम टू पटना म्यूजियम, बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम को कनेक्ट करेगा। क्या कनेक्ट करेगा? वर्ल्ड क्लास टनल इन पटना। ठीक है, टू बूस्ट हेरिटेज टूरिज्म, टूरिज्म को हेरिटेज को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, इसका कंप्लीशन कब तक होगा? बाई 2026 टारगेट किया जा रहा है। याद रखना क्या हुआ है? वर्ल्ड क्लास टनल इन पटना हुआ है। किससे किसको कनेक्ट करेगा? बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम को कनेक्ट कर रहा है। 1.5 किलोमीटर लॉन्ग होगा, 542 करोड़ का इसमें इसके लिए बजट एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट, पटना स्मार्ट टनल। पटना स्मार्ट टनल क्या है? वाई न्यूज़, 440 मीटर सबवे कंप्लीटेड। ये 440 मीटर का सबवे है जो कंप्लीट हो चुका है, पटना स्मार्ट टनल। ठीक है, दिस इज़ पटना स्मार्ट टनल। और इससे पहले क्या था? वर्ल्ड क्लास टनल इन पटना। पटना स्मार्ट टनल के बारे में बात करते हैं। ये 2 साल के अंदर बना है। टोटल लागत इसमें 85 करोड़ की आई है। इसमें 4 ट्रैवलेटर्स हैं। इट कनेक्ट्स पटना जंक्शन एंड GPO। बिहार का फर्स्ट स्मार्ट टनल है। ये पॉइंटर से याद रखना है। इसमें बिहार का फर्स्ट स्मार्ट टनल अगर पूछ ले क्या है तो इट इज़ पटना स्मार्ट टनल। ठीक है, इसकी लंबाई 440 मीटर्स है, 2 साल में बना है, 85 करोड़ की लागत आई है। 4 ट्रैवलेटर्स हैं। ये कनेक्ट क्या क्या करेगा? पटना जंक्शन एंड GPO। नेक्स्ट, रेजिडेंशियल स्कूल फॉर माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के लिए रेजिडेंशियल स्कूल बनाने जा रहे हैं। क्यों न्यूज़ में है? 540 बेड्स स्कूल कमिंग अप इन 6 डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने क्या अनाउंस करा है? 6 डिस्ट्रिक्ट में 540 बेड स्कूल बनाएंगे ये लोग। ठीक है, जिसमें क्या करेंगे? फ्री स्टे स्टडी फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाई खाना सब कुछ देंगे। डिस्ट्रिक्ट से क्या है? सुपौल, नालंदा, किशनगंज एट्सेट्रा। ठीक है, सुपौल, नालंदा, किशनगंज में 560 बेड का एक स्कूल बनेगा जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल होगा। ठीक है, इसमें प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? वेलफेयर स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़। विच इज़ द वेलफेयर स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़? रेजिडेंशियल स्कूल। आइडियल विलेज, धौतल बीघा,
धौतल बीघा आइडियल विलेज धौतल बीघा, ठीक है। ये कोई गांव है जिसको आइडियल विलेज का टैग मिला होगा। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मॉडल विलेज इन जहानाबाद, हाँ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये एक मॉडल विलेज के रूप में सामने आया है। क्या नाम है उसका? धौतल बीघा, धौतल बीघा, धौतल बीघा। अरे हमारे पास जिसके पास बहुत बीघा बीघा में ज़मीन होती है उसको लोग आइडियल मानते हैं ना, कि इसके पास बहुत ज़मीन है, हमें भी करना है, ये है वो है। तो इसलिए ये धौतल बीघा जो है, इसे याद रखना है कि लोग अगर पूछ लें कि मॉडल विलेज कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है तो उसका आंसर तो जहानाबाद हो जाएगा। बट अगर पूछ लें कि मॉडल विलेज जो है जहानाबाद में उसका नाम क्या है तो इट्स धौतल बीघा, बीघा से याद रखना। की डिटेल क्या है? नो पॉलिसीज केसेस सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे कोई भी पॉलिसी केस नहीं हुआ है, पुलिस केस। ये बहुत अपने आप में एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है कि इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे इस गांव में कोई भी पुलिस केस नहीं हुआ है। डिस्प्यूट्स रिजॉल्व इंटरनली, ये लोग क्या करते हैं? इंटरनली ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेते हैं। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? इन घोसी ब्लॉक ऑफ जहानाबाद, अगर पूछ ले कि जहानाबाद के कौन से ब्लॉक में आइडियल विलेज है तो घोसी ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम जहानाबाद है, गांव का नाम धौतल बीघा है। धौतल अगर भूल भी जाओ तो बीघा याद रखना। नेक्स्ट, 71 एथलीट्स गेट्स गवर्नमेंट जॉब। हाँ अब देखो 71 एथलीट्स को गवर्नमेंट जॉब दिया गया है। क्यों? मेडल विनिंग एथलीट्स रिवार्डेड विथ अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए दिन रात एक लगे हुए, एथलेटिक्स में भी अगर कुछ अच्छा कर गए हो तो वहाँ से भी मिल गया होता, ठीक है। सेपरेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फॉर्म्ड इन 2024 में एक सेपरेट स्पोर्ट डिपार्टमेंट फॉर्म किया गया जिसके लिए बजट इंक्रीज़ किया गया 30 करोड़ से लेकर 680 करोड़ तक। पहले 30 करोड़ से 680 करोड़ इंक्रीज़ किया। बिहार वोन फिक्कीज़ इमर्जिंग स्पोर्ट्स स्टेट्स अवार्ड, अगर पूछ ले कि बिहार को कौन सा स्पोर्ट्स के कैटेगरी में अवार्ड मिला है तो फिक्की का इमर्जिंग स्पोर्ट्स स्टेट का इसको अवार्ड मिला है। एज इन ये बिहार जो है एज ए इमर्जिंग स्पोर्ट्स स्टेट्स बनने जा रहा है। एनटीपीसी बरौनी अवार्ड, एनटीपीसी बरौनी अवार्ड किसको मिला है इसके बारे में बात करते हैं, क्या है कैसे। एनटीपीसी बरौनी को वोन बेस्ट नेशनल वाटर मैनेजमेंट अवार्ड, नेशनल वाटर मैनेजमेंट अवार्ड का बेस्ट नेशनल वाटर मैनेजमेंट अवार्ड किसको मिला है? एनटीपीसी बरौनी को, ठीक है, याद रखना। कैटेगरी क्या है? 250 to 500 मेगावाट कोल यूनिट में फॉर सस्टेनेबल ऑपरेशन। स्कीम्स क्या क्या हैं? काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंट एंड एक्सेलेंस के अंडर। प्रिलिम्स पॉइंटर क्या है? अवॉर्डेड बाय जल शक्ति, अवॉर्डेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अगर पूछ ले कि एनटीपीसी बरौनी को बेस्ट नेशनल वाटर मैनेजमेंट का अवार्ड किस मिनिस्ट्री के द्वारा मिला है तो इट इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कॉमन सेंस भी है, याद रखना कि नेशनल वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अगर मिल रहा है तो कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ही देगा, ठीक है। हेरिटेज टनल पटना में, ठीक है। ये क्या है? टूरिज्म फोकस्ड सबवे सैंक्शन हुआ है, 1.5 किलोमीटर का है, जो बिहार और पटना म्यूजियम को कनेक्ट करेगा टू शोकेस कल्चरल लेगेसी, कंप्लीटेड बाय 2016। आई थिंक इसका हमने ऊपर भी बात करा कि वर्ल्ड क्लास टनल जैसा कुछ नाम था उसका, वही आई थिंक यहाँ पे भी रिपीटेड है। नेक्स्ट, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर February month. Now that we have completed the January month, let's move on to the February month. Focus on Bihar इन यूनियन बजट 2025 to 6, ठीक है। 2025-26 में बिहार पे क्या फोकस हुआ, बिहार को क्या मिला, न्यूज़ में क्यों है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस सेवरल स्कीम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर बिहार ड्यूरिंग द यूनियन बजट स्पीच ऑन 1 February 2025। आपने देखा ही होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट बहुत सारी भर के बिहार को स्कीम्स मिली हैं। क्या क्या मिली हैं देखते हैं। न्यू मखाना बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट होगा बिहार में, क्यों? टू बूस्ट फॉक्स नट प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, ठीक है। फॉक्स नट का न्यू मखाना बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट होगा बिहार में। न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट टू बी सेटअप। इंस्टीट्यूट सेटअप होगा किसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे, ठीक है। पटना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होगा। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट एट बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बने। वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट मिलेगा टू बी बेनिफिटेड 50,000+ हेक्टेयर इन मिथिलांचल के 50,000 से ज़्यादा हेक्टेयर लैंड को
बेनिफिट करेगा। क्या? वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। आईआईटी पटना टू गेट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी उनके उसमें था, ठीक है। तो अगर हम डिटेल में बात करें तो पहला जो है हमारा स्कीम क्या मिला है, न्यू मखाना बोर्ड बनेगा। दूसरा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट सेटअप होगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, ये तीसरा है हमारा। पटना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होगा। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बिहटा में बन रहा है। चौथा जो है वो वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट का एस्टेब्लिशमेंट होगा, जो कि बेनिफिट करेगा 50,000 प्लस हेक्टेयर लैंड इन मिथिलांचल। आईआईटी पटना को न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। ये हमारा फिफ्थ वाला प्रोजेक्ट है। स्कीम्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। पूर्वोदय स्कीम, ग्रीनफील्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट, मखाना बोर्ड इनिशिएटिव, ये तो हमने ऊपर ही बात कर ली। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, 75,293 करोड़ प्रपोज इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 75,293 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया गया। फोकस ऑन ईस्टर्न स्टेट अंडर प्रयोदय। बिहटा एयरपोर्ट, ब्राउनफील्ड, आईआईटी इंफ्रा अपग्रेड के लिए बिहटा में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। बिहार इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर लेते हैं। 2024-25 का न्यूज़ में क्यों है, प्रेजेंटेड इन बोथ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर बाय डेप्यूटी सीएम एंड फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी, ठीक है। दोनों हाउस में प्रेजेंट किया गया डेप्यूटी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी के द्वारा, ठीक है। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। जीएसडीपी क्या है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन 8.54 लाख करोड़ एट करेंट प्राइस, ठीक है, जो कि 14.5% इंक्रीज़ हुआ है। क्या है, अगर पूछ ले 2023-24 का अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का जीएसडीपी क्या है, 8.5 लाख करोड़, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। पर कैपिटा इनकम क्या है, 59,637 रुपीज़, ये पहले था, जिससे 66,828 रुपीज़ अभी हो गया है, जो कि 12.8% का इंक्रीमेंट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, 50.9% इंक्रीज़ हुआ है। नहीं 50.9% 2022-23 में था, जो अभी बढ़ के 55% हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 4%। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। जीएसडीपी कितना है, 8.54 लाख करोड़। पर कैपिटा इनकम कितना है, अभी करेंटली 66,828 करोड़, पहले कितना था, 59,637 करोड़। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना था, पहले 50.9 ऑलमोस्ट 51% था, अभी 55% हो गया है, ठीक है। टेरिटरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन कितना है, टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है जीएसवीए में, 58.6%। जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, ठीक है। इसमें टर्शियरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 58.6% का कंट्रीब्यूशन है। इकोनॉमिक ग्रोथ 2011-12 के कंपेयर में कितना हुआ है, 3.5 टाइम्स, जो कि 3.5 गुना हुआ है, विच इज़ ठीक है, जो भी है, अच्छा है बुरा है, बट डेटा यही याद रखना। स्कीम्स रिपोर्ट बजट क्या है, ग्रीन बजट फर्स्ट टाइम 2020-21 में पब्लिश हुआ था, मतलब 2020-21 को फर्स्ट ग्रीन बजट बोला गया था। ग्रीन बजट फर्स्ट टाइम 2020-21 में लाया गया था, दैट्स इट। चाइल्ड बजट फर्स्ट इन 2013-14, चाइल्ड बजट 2013-14 में आया था, ग्रीन बजट 2020-21 में आया था। ये लास्ट टाइम के प्रीलिम्स का 70th बीपीएससी का क्वेश्चन भी है। ग्रीन बजट फर्स्ट टाइम कब आया था, 2020-21 में। चाइल्ड बजट कब आया था, फर्स्ट टाइम 2013-14 में। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ये रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, ये पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। पेट्रोल डीजल टॉप्स पटना। फॉरेस्ट कवर 687 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है इन 12 ईयर्स। फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम अप्रूव हुआ है। वाई न्यूज़, 3 मेजर फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स फॉर बिहार इन 157 टीएसी मीटिंग। टीएसी की 157वीं मीटिंग में 3 मेजर फ्लड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट्स फॉर बिहार की बात हुई है। कौन कौन सा है वो, ठीक है। पहला है बागमती, शांति धार, बूढ़ी गंडक बोल रहा हूँ, बागमती, शांतिधार, बूढ़ी गंडक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज कमला बलन इम्बैंकमेंट एलिवेशन एंड स्ट्रेंथनिंग। नेक्स्ट है चंपारण इम्बैंकमेंट, जो कि 66 किलोमीटर टू 138 किलोमीटर, री इन्फोर्समेंट विद रोड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्या है, स्कीम्स रिपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अप्रूवल फ्लड कंट्रोल प्लान जल शक्ति मिशन के अंडर में ये आया है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, मीटिंग चेयर्ड बाय
देबाश्री मुखर्जी, देबाश्री मुखर्जी के द्वारा ये मीटिंग चेयर की गई थी। कौन सी मीटिंग? फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम जो अप्रूव हुआ था उसकी मीटिंग। देबाश्री मुखर्जी, बंगाली नेम साउंड कर रहा है। बिहार ऑफिशियल इन्वॉल्व, बिहार के कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे? संतोष कुमार मल्ला प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मनोज रमन चीफ इंजीनियर थे। नेक्स्ट बात करते हैं, सामर्थ्य योजना लॉन्च्ड इन बिहार, बिहार में सामर्थ्य योजना लॉन्च हुई है, क्या है ये बात करते हैं। लॉन्च्ड ऑन 23 फरवरी 2025 एट जीविका दीदी स्किल सेंटर बेगूसराय। ये भी पूछ सकता है कि जीविका दीदी स्किल सेंटर कहाँ है? बेगूसराय में। किसके द्वारा इनॉग्रेट हुआ? बाय यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह। की डिटेल क्या है इसके? फोकस्ड ऑन टेक्सटाइल सेक्टर एम्पावरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, बेगूसराय से एमपी हैं कौन? गिरिराज सिंह। उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए ये लेके आया है क्या? सामर्थ्य योजना। ठीक है, नेक्स्ट, इट कवर्स फुल वैल्यू चेन एक्सेप्ट स्पिनिंग एंड वीविंग, इंक्लूड्स हैंडलूम, सिल्क, हैंडीक्राफ्ट, जूट सेक्टर, डिमांड बेस्ड एंड प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, सामर्थ्य योजना टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का योजना है जिसको गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में इनॉग्रेट करा, याद रखना। स्किल लिंक टू जॉब्स कवर्स बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेक्टर ऑफ टेक्सटाइल। कोकोनट शेल फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट इन पटना, पटना में क्या है? कोकोनट शेल फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट। वाई न्यूज़, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इनिशिएटेड अ कोकोपीट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या स्टार्ट किया है? कोकोपीट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट। कोकोपीट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया है देखते हैं। डेली कोकोनट वेस्ट जो है वो 10 to 12 ट्रक्स जो कि 20 टन पर डे के हैं। ठीक है, वेस्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्टिलाइजर और पीट, एजेंसीज टू बी सेलेक्टेड फॉर प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग। ठीक है, कोकोनट का जो शेल होता है, जो बाहर का हार्ड पार्ट होता है, उसको ये लोग प्रोसेस करके और फर्टिलाइज़र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डेली का 20 टन पर डे का प्रोडक्शन है, 10 से 12 ट्रक के बीच में आता है। स्कीम कौन से स्कीम के अंतर्गत आता है? अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट कोकोपीट प्रोजेक्ट, ये नाम है। प्रिंस पॉइंटर क्या है? डाव, कोकोनट शेल, डाव जो है इको फ्रेंडली कंपोस्ट, अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट यूज इनिशिएटिव। ठीक है, यूएनडीपी सर्वे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पॉलिसी जो भी है, यूएनडीपी का जो सर्वे है, राइज इन CO2 लेवल इन पटना। ठीक है, पटना में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज कर गया है। यूएनडीपी सर्वे फाउंड डेंजरसली इंक्रीज इन CO2 लेवल इन पार्ट्स ऑफ पटना। की डिटेल क्या है? सर्वे कंडक्टेड फ्रॉम जून 24 to Jan 25। ठीक है, लिंक टू फॉसिल फ्यूल यूज एंड रिड्यूस कार्बन कैप्चर बाई वेटलैंड्स, वेटलैंड्स ने कार्बन कैप्चर करना कम कर दिया है। कंडक्टेड अंडर MOU विथ बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, स्कीम किस कौन से स्कीम के अंदर आता है ये? हाइपर लोकल मैपिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड GHG, ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय UNDP। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? रेकमेंड्स मैसिव प्लांटेशन, इंडोर प्लांट्स, इको कुकिंग मेथड्स, नीड फॉर क्लाइमेट एक्शन प्लान एंड CO2 मॉनिटरिंग। ठीक है, बिहार का पुलिस वीक 2025 का क्या रहा उसमें देखते हैं। पुलिस वीक बिहार का 22 से 27 फरवरी मनाया जाता है। ठीक है, की डिटेल क्या है? साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात हुई थी। इट स्टार्टेड इन 2012 टू कमोमरेट 1979 पुलिस मैनुअल एडॉप्शन। 1979 में पुलिस मैनुअल का जो एडॉप्शन हुआ था उसको कमोमरेट करने के लिए 2012 में स्टार्ट हुआ। इस पर क्या थीम था इसका? साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। 12 से 27 फरवरी को मनाया गया पुलिस वीक, बिहार पुलिस वीक। स्कीम क्या थी? पब्लिक आउटरीच एंड मॉडर्नाइज इनिशिएटिव। प्रिलिम्स पॉइंटर क्या है इसके? एनुअल ऑब्जर्वेशन टू इंक्रीज सिटीजन अवेयरनेस। ठीक है, ये एनुअल ऑब्जर्वेशन टू इंक्रीज सिटीजन अवेयरनेस है। एम्फेसिस ऑन डिजिटल पुलिसिंग के बारे में बात करता है ये। परी रोबोट एट पटना जंक्शन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। परी रोबोट एट पटना जंक्शन क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट रोबोट फॉर पैसेंजर असिस्टेंट इंट्रोड्यूस्ड एट पटना रेलवे स्टेशन। पटना रेलवे स्टेशन पे पहला जो है फर्स्ट रोबोट फॉर पैसेंजर असिस्टेंट, जिसका नाम परी है, पटना रेलवे स्टेशन पे इंट्रोड्यूस किया गया है। नेम्ड परी का फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। हाँ देखो, याद रखना, पूछ सकता है कि परी का फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी, पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। इन फीमेल फॉर्म
हेल्प्स illiterate passenger with station info. इंस्पायर्ड बाई रोबोट सिस्टम्स एट जियांग स्टेशन चाइना। चाइना के जियांग स्टेशन पे जो रोबोट सिस्टम है उससे ये इंस्पायर्ड है और इससे इन्होंने परी एक रोबोटिक असिस्टेंट रोबोट फॉर पैसेंजर असिस्टेंट लेके आया है इन्होंने, जिसका नाम परी रखा है। पटना स्टेशन पे लगवाया है। रेलवे एआई बेस्ड पैसेंजर इंटरफेस होगा, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। एआई यूज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड स्टेशंस। गोट सीमेंट स्टेशन गया, गोट सीमेंट स्टेशन गया में बनाया गया है। क्यों न्यूज़? फर्स्ट सच स्टेशन टू बी बिल्ड फॉर गोट एआई इन बिहार। ठीक है, क्या डिटेल क्या है? फोकस क्या करेगा? ब्लैक बंगाल ब्रीड पे फोकस करेगा ये। रिड्यूसेस 20 to 25% लैम मोर्टैलिटी। 20,000 बेनिफिट ट्रांसफर टू फार्मर अकाउंट्स। ठीक है, ये कौन से स्कीम के अंदर है? एनिमल एंड फिशरीज रिसर्च डिपार्टमेंट इनिशिएटिव के अंडर में आता है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? ब्लैक बंगाल बेस्ट ब्रीड फॉर बिहार क्लाइमेट। बिहार क्लाइमेट के लिए ब्लैक बंगाल जो ब्रीड है गोट की वो बहुत सही है। सीमेन प्रिजर्व इन लिक्विड नाइट्रोजन, इसका सीमन जो है लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाएगा। गोट सीमन स्टेशन गया में बनेगा। पीएम किसान 90th इंस्टॉलमेंट इन भागलपुर। पीएम किसान का 90th 19वां इंस्टॉलमेंट गया है भागलपुर में। रिलीज ऑन 24 फरवरी 2025 बाई पीएम इन भागलपुर। भागलपुर में 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा रिलीज़ किया गया। इसमें क्या है? 9.8 करोड़ फार्मर्स बेनिफिटेड इंक्लूडिंग 2.41 करोड़ वुमेन्स। ठीक है, जिसमें 6,000 पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट वाया डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, 6,000 पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट, 2-2 हज़ार करके 3 इंस्टॉलमेंट देंगे। कौन से स्कीम के अंदर? पीएम किसान स्कीम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्कीम रिपोर्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर ये आता है। लॉन्च कब किया गया इसको? 2019 में। कवर ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स, डेवलप्ड बाई एनआईसी एंड मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। 263 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन नालंदा। नालंदा में 263 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। क्या है? लॉन्च्ड बाय सीएम ड्यूरिंग प्रगति यात्रा। ठीक है, टोटल आउटले कितना है? 820.72 करोड़ से इसका। 177 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेटेड, 86 फाउंडेशन स्टोन लेड। इसमें प्रोजेक्ट इंक्लूड क्या क्या है? अमृत सरोवर पॉन्ड बनेगा, राजगीर कुंड कॉम्प्लेक्स बनेगा, रोड वाइडनिंग होगी। स्कीम रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट क्या है? प्रगति यात्रा इनिशिएटिव के अंदर बना था। अमृत सरोवर योजना पीएमएवाई एंड जीविका के अंडर है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? महादलित फैमिली गिवन पीएमएवाई होम, प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ, पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना में महादलित फैमिली को दिया जाता है। फिश हैचरी स्पोर्ट्स किट्स ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रिंटिंग ऑफ फेक करेंसी DRI क्रैकडाउन। 7 FICN printing modules arrested on 21st February 2025. Raid in Bihar, Maharashtra, Haryana, Telangana, Tamil Nadu. Seized res 50 and 100 RBI marked paper. ठीक है, 50 और 100 रुपये के RBI मार्क्ड पेपर को डिटेन करा इन्होंने। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इस DRI के अंतर्गत ये हुआ। FICN का मतलब क्या है? FICN का फुल फॉर्म क्या है? फेक इंडियन करेंसी नोट। फेक इंडियन करेंसी नोट। DRI अंडर सिविक and Ministry of Finance. Security officer appointed for women safety. Why in news? 140 officers appointed to assist women affected by domestic violence. ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस है जो अफेक्टेड है उसमें 140 ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया। 101 एट सबस्टेशन, 38 एट डिस्ट्रिक्ट, 1 एट स्टेट लेवल। मैंडेट अंडर DV एक्ट 2005। स्कीम रिपोर्ट प्रोजेक्ट कौन से अंदर आता है? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कैडर। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? इन्फोर्स्ड सेक्ट 20 इकोनॉमिक रिलीफ ऑफ DV एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, एड मेडिकल लीगल एंड पुलिस कोऑर्डिनेशन। डेथ एनिवर्सरी ऑफ कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का डेथ एनिवर्सरी हुआ। CM पे ट्रिब्यूट ऑन इज डेथ एनिवर्सरी इन पटना। इंटरफेथ प्रेयर्स, निर्गुण सॉन्ग, कल्चरल ट्रिब्यूट दिया गया कर्पूरी ठाकुर को। रिकॉर्ड एज जननायक एंड सोशलिस्ट आइकन। सोशलिस्ट आइकन और जननायक बोला जाता है कर्पूरी ठाकुर जी को। स्कीम्स रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट, कल्चरल डिपार्टमेंट मेमोरियल इवेंट हुआ है।
ठीक है। उसके अंदर ये आता है भारत रत्न पोस्तुमली 2024 में, 2024 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिए गए। सीएम थे 1971 से 1977, 70-71 एंड 77-79 में। वुशु विमेन चैम्पियन मुजफ्फरपुर, ठीक है। वुशु विमेन्स चैम्पियन मुजफ्फरपुर, ये क्या है? वाई न्यूज़ हेल्ड फ्रॉम 22 से 23 फेब 2025 स्पोर्ट्स भवन में हुआ। क्या हुआ? वुशु वुमेन चैम्पियन, वुशु वुमेन चैम्पियन, इसमें 300 पार्टिसिपेंट्स थे। संडा एंड टाउलू इवेंट क्या क्या हुआ? संडा एंड टाउलू। मुजफ्फरपुर टीम वोन ओवरऑल टाइटल। किसका टाइटल मुजफ्फरपुर टीम ने जीता? विश्व वुमेन चैम्पियन। कौन कौन सा इवेंट हुआ? सांडा एंड टाउलू। एक बार इसके बारे में गूगल करना, सांडा क्या है, टाउलू क्या है। बाकी ये तो याद रखना, मुजफ्फरपुर टीम विन की है। किसमें? विश्व वुमेन चैम्पियन। स्कीम्स रिपोर्ट प्रोजेक्ट किसके अंदर आता है? भारत वुशु एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? प्रमोट्स मार्शल आर्ट एमॉन्ग वीमेन। हाँ देखो, मार्शल आर्ट से रिलेटेड है ये तुम्हारा सांडा एंड टाउलू। हेल्ड अंडर स्टेट लेवल चैंपियनशिप फ्रेमवर्क। बीटा एयरपोर्ट अप्रूव्ड। बीटा का एयरपोर्ट अप्रूव्ड हो। एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ न्यू एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन बीटा। 459 करोड़ कॉस्ट आएगी। रशियन फॉर्म टू कंस्ट्रक्ट, रशिया की फॉर्म इसको कंस्ट्रक्ट करेगी। लिंक्ड टू 2000 करोड़ दानापुर बीटा एलिवेटेड कॉरिडोर के अंदर ये लिंक्ड है, ठीक है। स्कीम्स रिपोर्ट प्रोजेक्ट क्या क्या है? बीटा एयरपोर्ट प्लान, इसका जो स्कीम रिपोर्ट है प्रोजेक्ट्स है। प्लेन्स पॉइंटर क्या है? कंप्लीशन टारगेट 2026 तक है। 108 एकर्स लैंड जो है वो एलोकेट हो गया। पूछ लेगा अगर कि बीटा एयरपोर्ट के लिए कितना लैंड अलॉट किया गया है, तो 108 एकर्स अलॉटेड हुआ है। बुद्धिस्ट फेस्टिवल गया में मनाया गया है। न्यूज़ में क्यों है? हेल्ड एट काला चक्र ग्राउंड फेब 2025। काला चक्र ग्राउंड में ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल हुआ है। आर्टिस्ट फ्रॉम 6 कंट्री पार्टिसिपेटेड, 6 देशों से लोग आए थे। बुद्धिस्ट फिल्म फेस्ट एट महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है। किसके अंडर? टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज फेस्टिवल के अंदर। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? कंट्रीज कौन कौन सी आई थी? इंडोनेशिया, लाओस, जापान। डेफिनेटली ये बुद्धिस्ट कंट्री जो हैं वही आएंगे। बूस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म कहाँ पे हुआ है? काला चक्र ग्राउंड में हुआ है बुद्धिस्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट देखते हैं, गया स्टोन आर्ट गेट्स जीआई टैग। गया का स्टोन आर्ट जो है उसको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का टैग मिला है। 300 ईयर ओल्ड पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को जीआई रिकॉग्निशन मिल गया है। कहाँ का है ये? गया का है। पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट याद रखना, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। हाँ, यूज्ड इन विष्णुपद टेम्पल में यूज़ हुआ है। 650 प्लस आर्टिजन इन पत्थरकट्टी विलेज में 650 आर्टिजन। जीआई टैग रजिस्ट्री चेन्नई। अदर जीआई क्या क्या है? जर्दालू मैंगो है, शाही लीची है, मधुबनी पेंटिंग है, ये अलग से जीआई टैग्स है। नेशनल गेम्स, बिहार विंस गोल्ड आफ्टर 25 ईयर। नेशनल गेम्स में बिहार ने गोल्ड जीता है 25 साल बाद। ट्रिपल लॉन बाउल गोल्ड बाई वीमेन एथलीट वीमेन एथलीट के द्वारा गोल्ड किस में जीता गया है? ट्रिपल लॉन बाउल में जीता गया है। 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड जो हुआ था उसमें बिहार का रैंक था 29 विथ 12 मेडल। 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में जो हुआ था उसमें बिहार का रैंक था 29, जिसमें 12 मेडल्स मिले थे इसको। कौन से स्कीम के अंदर आता है? नेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंदर। गेम का मैस्कॉट क्या था? मोनल बर्ड। ये एक मोनल बर्ड है, उत्तराखंड में पाई जाती है। 38 नेशनल गेम का मैस्कॉट था ये, ठीक है। नेक्स्ट गेम कहाँ होगा? 39 नेशनल गेम मेघालय में होगा 2026 में। नेक्स्ट बात करते हैं, 195 स्कीम इनॉग्रेटेड इन औरंगाबाद में 195 स्कीम इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया। सीएम लेड फाउंडेशन इनॉग्रेटेड 544.19 करोड़ वर्थ प्रोजेक्ट इन औरंगाबाद में 594 करोड़ का प्रोजेक्ट सीएम साहब ने इनॉग्रेट करा है। क्या इंक्लूड करता है ये? मेडिकल कॉलेज होगा उसमें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, रोड होगा, कनाल होगा। उद्यम योजना चेक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसमें। कौन से स्कीम के अंडर आता है? सतनिश्चय योजना जो प्रशांत किशोर ने उनको चलवाया था, सतनिश्चय योजना। सीएम ब्लॉक ट्रांसपोर्ट PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है?
फोकस इसमें रूरल इंफ्रा, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट पे होगा। आयुष्मान कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 12th दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वाह, दरभंगा में फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइज कब किया गया? 7 to 9 फरवरी 2015 इन दरभंगा। की डिटेल्स क्या क्या है? होस्टेड एट दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कैंपस में हुआ, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कैंपस में। 45 फिल्म स्क्रीन की गई फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। इवेंट्स क्या क्या थे? यूथ कल्चर शो हुआ, सिनेमा क्यूज हुआ, 65 अवार्ड प्रेजेंटेड। क्लोजिंग फिल्म जो थी वो दादा लक्ष्मी, दादा लक्ष्मी, डायरेक्टेड बाय यशपाल शर्मा। प्रमोशन सिनेमा कौन से स्कीम के अंदर है? प्रोमोटिंग सिनेमा कल्चर एंड यूथ इंगेजमेंट। प्लेन्स पॉइंटर क्या क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर लोकल प्लस ग्लोबल फिल्म मेकर, लोकल और ग्लोबल फिल्म मेकर के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा। 12th एडिशन ऑफ DIFE था ये। DIFE का फुल फॉर्म क्या है? दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसकी क्लोजिंग फिल्म क्या थी? दादा लक्ष्मी। नेक्स्ट देखते हैं, बुक रिलीज बाय बिहार गवर्नर। बिहार गवर्नर के द्वारा कौन सी बुक रिलीज की गई? बुक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, रिलीज्ड एट राजभवन। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, ये बिहार के गवर्नर साहब ने बुक रिलीज करी है, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। जनरली ये स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट वाली चीज़ कहाँ होती है? अपने बिहार में ही होती है। तो इससे याद रखना कि गवर्नर साहब अगर पूछ दे कि बिहार के गवर्नर कौन सी बुक रिलीज़ किए हैं, और ऑप्शन देख के बिहार से ब्यूरोक्रेट से समझ जाना कि यही उन्होंने रिलीज़ करा है, ठीक है। कहाँ पर रिलीज़ करा? राजभवन में। की डिटेल क्या है? इसके राइटर कौन है? मनोज कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा कि स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट के राइटर कौन है? मनोज कुमार। ऑटोबायोग्राफी स्टोरी ऑफ पुअर यूथ फ्रॉम कोसी रीजन क्लियरिंग सिविल सर्विसेज। कोसी रीजन में पुअर जो यूथ था वो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया, उसकी ऑटोबायोग्राफी है। एडिट कौन करा है? हर्षवर्धन कुमार ने। लिखा कौन है? मनोज कुमार ने। स्कीम कौन सी? कोई स्कीम के इसके अंदर नहीं, इसमें इंस्पायरेशनल लिटरेचर प्रमोशन है ये। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? रिफ्लेक्ट रेजिलियंस प्लस पब्लिक सर्विस सक्सेस स्टोरी। लखीसराय म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ है, क्या है उसमें? वाई न्यूज़, बिहार CM इनॉग्रेट किया है इन्होंने 6 February 2025 को। बिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 35.8 करोड़। लखीसराय में 35.8 करोड़ के लागत से म्यूजियम बनाया गया है। ये सेकेंड लार्जेस्ट म्यूजियम होगा बिहार में, ठीक है। डिस्प्लेज आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम बुद्धिस्ट स्तूपाज, विष्णुपद टेम्पल, एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। ये बुद्धिस्ट स्तूपा, विष्णुपद टेम्पल, एंशिएंट इंस्क्रिप्शन का डिस्प्ले करता है। कहाँ पे? लखीसराय म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ है 35 करोड़ की लागत में। स्कीम्स कौन कौन सी है? बिहार स्टेट आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम इनिशिएटिव। प्रिंस पॉइंटर क्या है? विल प्रिजर्व शोकेज लोकल एलिवेटेड हेरिटेज टूरिज्म एंड इकोनॉमी बूस्टर्स। मानेर शरीफ URS फेस्टिवल, उर्स फेस्टिवल, मानेर शरीफ में उर्स फेस्टिवल हुआ है, क्या है? 756 उर्स ऑफ हज़रत मखदूम शाह मनेरी। हज़रत मखदूम शाह मनेरी कहाँ हुआ? मनेर पटना में हुआ। टाउन हैज़ टॉम्ब ऑफ 2 मेजर सूफी सेंट, मखदूम यहाँ मनेरी एंड शाह दौलत। छोटी दरगाह बिल्ट इन 1619 बाई इब्राहिम खान। स्कीम क्या है? ऑर्गेनाइज जॉइंटली बाय भारत टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। क्या ऑर्गेनाइज किया? उर्स फेस्टिवल, मानेर शरीफ का उर्स फेस्टिवल। इतना याद रखना है कि उर्स फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? मानेर शरीफ में। कहाँ पे? हज़रत मखदूम शाह मनेरी के दरबार पे। प्रिंस पॉइंटर क्या है? मनेर हिस्टोरिकल सूफी सेंटर है, मानेर हिस्टोरिकल सूफी सेंटर है। एनुअल यूर्स सूफी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है। URS उर्स का मतलब। हरिहर नाथ टेम्पल कॉरिडोर सोनपुर में हरिहर नाथ टेम्पल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। अप्रूव टू बी डेवलप्ड इन लाइन्स ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लाइन पे ही हरिहर नाथ टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा। लोकेटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गंडक रिवर। कैबिनेट अप्रूव द प्रोजेक्ट प्लस चीफ एडवाइज़र अपॉइंटेड, ठीक है। स्कीम और प्रोजेक्ट क्या है? रिलीजियस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंदर ये आता है। प्रिलिम्स पॉइंटर क्या है? वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट टेम्पल इन बिहार है ये। कौन सा टेम्पल? हरिहर नाथ टेम्पल। कहाँ पे है? सोनपुर में है। सपक तकराव वर्ल्ड कप 2025। सेपक तकराव क्या है? बिहार टू होस्ट द इंटरनेशनल सेपक तकराव वर्ल्ड कप फ्रॉम 20 to 25 मार्च 2025। सेपक तकराव वर्ल्ड कप कहाँ होगा? बिहार में होगा, ठीक है। वेन्यू क्या है? पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स।
पार्टिसिपेंट कितने होंगे? 2500 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ होंगे। सेपक टकराव, फिर सेपक टकराव, लोगों का मैस्कॉट क्या होगा? लॉन्च्ड शोकेजिंग बिहार एनर्जी कल्चरल एंड प्राइड, बिहार स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड इंटरनेशनल सेपक टकराव फेडरेशन। पार्टिसिपेटर क्या है? सेपक टकराव क्या है? नेशनल गेम्स ऑफ मलेशिया। ओके, नेशनल गेम्स ऑफ मलेशिया है, क्या है? सेपक टकराव। ये होगा हमारे सेपक टकराव का वर्ल्ड कप होगा बिहार में। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। 25 से ज़्यादा कंट्रीज में पार्ट लेंगी। फर्स्ट टाइम बिहार इज़ होस्टिंग एन इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड कप। फर्स्ट टाइम इन बिहार इज़ होस्टिंग एन इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड कप, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मार्च का, विच वी विल कंटिन्यू।